लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, या इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियां मोदी का विजय रथ रोक लेंगी। 4 जून को किसका होगा राज तिलक, कौन होगा 2024 का किंग। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक पंडित भी चुनाव को लेकर अपने अपनी गणित बैठाने में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी समर के बीच कई राजनीतिक जानकारों और चुनावी रणनीतिकारों ने हार जीत को लेकर अलग अलग दावे और भविष्यवाणियां की हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हों या फिर भारत जोड़ो अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव या नरेश अरोड़ा, ये सभी लोग चुनावी भविष्यवाणी कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि किस विश्लेषक ने आम चुनाव को लेकर क्या कुछ बताया। बिहार से नाता रखने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का प्रेडिक्शन है कि 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को बढ़त मिलेगी। पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं और इस बार इससे 15 से 20 सीटें ज्यादा मिलने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 370 सीटों के आंकड़े पर नहीं पहुंच रही है, पर बीजेपी 270 से भी नीचे नहीं जा रही। स्वराज अभियान और भारत जोड़ो अभियान से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का दावा है कि बीजेपी को 272 सीट भी नहीं मिलेगी। भाजपा को 240 से 260 की सीटें मिल सकती हैं। अगर भाजपा की सीटें 300 से कम आती हैं तो जनता को ये पता चल जाएगा कि भाजपा की लहर नहीं है। अगर भाजपा की 299 सीटें आती हैं तो ये उनकी नैतिक हार है। ऐसे में ये माना जाएगा कि चुनाव तो हार गए, लेकिन अब जोड़ तोड़कर सरकार बना लेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट नरेश अरोड़ा का कहना है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। कुछ राज्यों में भाजपा को नुकसान हो रहा, पर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भाजपा को फायदा भी होगा। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि यूपी में भी और सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि भाजपा को कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब में नुकसान झेलना पड़ सकता है, पर ये नुकसान बड़ा नहीं होगा। दिल्ली में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 का अनुमान लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी की इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। विभिन्न राज्यों में बीजेपी को लेकर तरंगे जरूर हैं, पर कहीं कहीं विरोध भी है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरंग तो नहीं है, पर वो अच्छी खासी सीटें ला सकती है। चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक तन्वी पुरुथी के मुताबिक बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल रहा है। बीजेपी और उनके सहयोगी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। बीजेपी को तमिलनाडु में 2, यूपी में 64 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 26 से 28 तो राजस्थान में 24 सीटें मिलेंगी। गुजरात में उतनी सीटें आएंगी जितनी की साल 2019 में मिली थी, यानी कि गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। तो वहीं दिल्ली में सभी 7, बिहार में 40 में से 17, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 19 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 48 में से 22 सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती हैं। राजनीतिक पंडितों के प्रेडिक्शन पर नजर डालें तो इनमें से 3 फिर एक बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि 2 का मानना है कि इस चुनाव में विपक्ष फायदे में रहने वाला है। देश की सत्ता के सिंहासन पर किसका होगा कब्जा, ये जानने के लिए आप 4 जून को बने रहिएगा एडिटर जी के साथ।